हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अंदर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट वीडियो। देखेंगे आज कौन कौन से सेटअप बने थे, कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो था। अगर आप यहाँ पे देखते हो, निफ्टी जो था वो लाइक स्लाइटली ही गैप डाउन खुला था, बट एक अच्छा खासा फॉल आया, 15 मिनट की क्लोजिंग तक आया, वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अभी ये अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूंगा, लाइक हाइड कर लूंगा सारी चीजें। 15 मिनट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखो सेम लेवल है ना। तो यही से जो है मार्केट जो है वो यहाँ पे आके एक नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर जाके क्लोज हो गया है ना। तो यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं था अगर आप देखते हो तो, है ना। उसके बाद देखो क्या हुआ, ये वन वे में ऊपर गया, यस्टरडे को क्लोज को भी ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हमने कोई भी सेटअप नहीं था इसीलिए ट्रेड नहीं लिया, है ना। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जो है कपर हैंडल बन सकता था। लाइव में भी हमने बोला था अगर ये कपर हैंडल बनेगा तो हम ले लेंगे, बट उसके ऑपोजिट में क्या बना, ये डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे बन गया फ्लैग एंड पोल पैटर्न, है ना। तो लाइव के ऊपर मैंने ये ट्रेड दिया था, आप सेम जाके देख सकते हो, 1 मिनट के ऊपर था ये बेसिस पे। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लाइव में मैंने कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, राइट। अगर आप देखते हो यहाँ पे कहीं पे, एक सेकंड में आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। जैसे ही ये सपोर्ट लेके ब्रेक डाउन हुआ, वहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, सेम लेवल के ऊपर एसएल था। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे सेकंड टारगेट, दोनों के दोनों अचीव हुए। एंड यहाँ पे जो है हमने ट्रेड को बुक कर लिया, राइट। लगभग यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था एक ही ट्रेड के अंदर, है ना। एक्सपायरी था इसलिए अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था। ये ट्रेड को मैं भी फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ, ये लाइन को भी हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मैं चार्ट को रिसेट करता हूँ। फिर जब इसने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको लगा होगा कि यहाँ पे ये कप एंड हैंडल एंट्री एग्जीक्यूट हो गया, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पे मैंने देखा कि स्टॉप लॉस जो था वो काफी बड़ा था एंड रिस्क रिवॉर्ड जो था वो उतना खास नहीं आ रहा था, है ना। इन द सेंस कि आपको पता होगा कि मैं वही ट्रेड लेता हूँ जिसके अंदर स्टॉप लॉस छोटा होता है। फिर टारगेट चाहे कितना ही क्यों ना मिले, है ना, वो टारगेट कितना देना है वो पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है ना। उसके बाद आप यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे खुद आना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर भी आपने लिया होता तो यहाँ पे कितना आता है, 60 रुपीज़ का एसएल आता है ना। तो ऑप्शन के अंदर ऑलमोस्ट 40 to 50 रुपीज़ का आता, जो कि होता है लाइक 2000 से लेके 2500 का, है ना। तो हम वेट ही करते रहे, तब तक हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न बना दिया था। इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम बाई के लिए जाने वाले थे, ब्रेकडाउन के ऊपर सेल के लिए जाने वाले थे, है ना। बट हमने यहाँ पे मेजर जो कंसर्न रखा था, या फिर मेजर जो हमने थिंकिंग रखा था, प्रोबेबिलिटी रखा था, ये डाउनफॉल हुआ था, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड का हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना। तो सेम चीज हुआ, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे बन गया कप एंड हैंडल पैटर्न, ऊपर क्लोज हुआ, बट यहाँ पे सेम चीज क्या हुआ, स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखो, ये एंट्री के ऊपर फोकस मत करो, यहाँ पे फोकस करो ये एंट्री के ऊपर। अगर यहाँ पे आप लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस कितना आएगा, फिर से 50 रुपीज़ का हमने देखा था, 40 रुपीज़ के आसपास, 42 रुपीज़ के आसपास ऑप्शन के अंदर था, मतलब 2000 का रिस्क पर लॉट के बेसिस पे। तो हमने यहाँ पे ये ट्रेड नहीं लिया। फिर हम वेट करते गए, यहाँ पे दिख गया ट्रैप सिनेरियो, फिर यहाँ पे हमने एक स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड दिया था। जो अगर लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया तब भी ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने खुद लिया था, यहाँ पे 93 पे लिया था शायद, जहाँ तक मुझे बताए। फिर यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ऐसा करता करता मैं यहाँ पे 2-3 बार लाइक 2-3 ऑर्डर में जो है मैंने पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे अगर आप देखोगे तो लगभग जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 93 पे लिया था, 180 तक ये ऑप्शन जो था वो गया था, है ना। अभी इसको भी मैं निकाल देता हूँ बिकॉज इसका भी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। बाद में जब ये ट्रेंड लाइन बन गया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, तो हम बस यहाँ पे वेट ही कर रहे थे, राइट। अगर आप नोटिस करोगे तो पैटर्न्स बनते हैं। यहाँ पे देखो कपर हैंडल बना, एसएल बड़ा था इसलिए हमने अवॉइड किया था। ये जो होते हमारा रिस्क सेव करते हैं। यहाँ पे भी देखो इन्वर्टेड कपर हैंडल बना था, रिस्क बड़ा था इसलिए हमने लिया नहीं। ये रूल्स कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये पूरा मैंने यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर पीडीएफ वगैरह डाला है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कप एंड हैंडल का, बट यहाँ पे सेम हुआ, देखो यहाँ पे कप एंड हैंडल बन गया, क्लोजिंग भी हुआ, बट देखो एक ही कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ। और यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, एसएल कितना आता है यहाँ पे देखो। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो एसएल कितना आएगा, फिर से 50 रुपीज़ का, 45-50 रुपीज़ का, है ना। तो प्रीमियम काफी हाई हुए थे, एसएल काफी बड़ा था, इसलिए हमने सिंपली से अवॉइड किया। अगर आपने यहाँ पे लिया भी होता रिटेस्ट के ऊपर तो आपको छोटा मोटा ही प्रॉफिट होता, या फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना पड़ता, बिकॉज यहाँ पे जो है लाइक यही से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, है ना। अभी अगर मार्केट ऊपर गया तो आपने देखा ही होगा, कोई पैटर्न नहीं था, बस कंसोलिडेशन था, एक ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, है ना। तो इसके अंदर भी कोई पैटर्न नहीं था, इसलिए कोई भी ट्रेड हमारा नहीं बना। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, है ना। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला, थोड़ा ज्यादा ही गैप डाउन खुला था, वन वे में डाउन गया, सपोर्ट तक आया, ऊपर गया, इनगल्फिंग कैंडल बना है। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता था अगर ये दोजी जो है ना वो छोटे छोटे कैंडल बनते, सेम ऐसा छोटे छोटे कैंडल बनता, या फिर ऐसे छोटे छोटे कैंडल बनते, तो अपसाइड के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। क्यों ले सकते थे, बिकॉज यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आया था, पॉज करके फिर से एक अप मूवमेंट आ जाता है ना। बट यहाँ पे ये बड़े बड़े बन गए, बड़ा एसएल बन गया, इसलिए हमने ये ट्रेड को नहीं लिया, है ना। उसके बाद देखो ये ऊपर गया, कप एंड हैंडल बनने लगा, बट सेम चीज यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, डायरेक्टली टारगेट तक आ गया, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। वन मोर थिंग, यहाँ पे एसएल खुद देखो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो एसएल कितना आता है, 323 पॉइंट का।
रिटेस्ट के ऊपर भी हम कैसे ले सकते हैं, हम ले ही नहीं सकते है ना। उसके बाद बन गया ये कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ पे देखो कप एंड हैंडल, इसका भी देखो ब्रेकआउट हुआ, ये वन वे में मोमेंटम आ गया, लगभग जो है 60% का टारगेट उसने दे दिया। ऑप्शन के अंदर भी आपने देखा होगा, प्रीमियम के अंदर भी आपने देखा होगा। ये कैंडल देखो 200 पॉइंट का है, 212 पॉइंट का एक कैंडल है। इसके बाद मैंने सिंपली बोला कि आप थोड़ा वेट करो। यहाँ पे सेम टाइम पे निफ्टी के ऊपर देखो ब्रेकआउट जो है ना फेलर वाला स्ट्रक्चर बना, सेम यहाँ पे भी बना। बस यहाँ पे थोड़ा ये जो मैं ऐसा प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था, यहाँ पे बस मार्केट ने कंसोलिडेट किया है ना। तो वहाँ पे हमने क्या किया, निफ्टी के अंदर एंट्री किया। बैंक निफ्टी के अंदर हमने यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं किया है ना। एक सेकंड गाइस, राइट। अभी वीडियो में पॉज ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे कॉल म्यूट पे रखना पड़ रहा है ना। उसके बाद हमने देखा ये वन वे में नीचे आया, सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे देखो अगर चाहता ना मार्केट तो यहाँ पे ऐसा कप एंड हैंडल भी बना सकता था, बट वही हुआ, मतलब स्टॉप लॉसेस बड़े हो रहे थे। इन द सेंस कि यहाँ पे ऊपर जा रहा था स्टॉप लॉस ले रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे जा रहा था स्टॉप लॉस ले रहा था, ऊपर आ रहा था, है ना। यहाँ पे एक टाइम पे मुझे लगा था कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा तब काफी अच्छा फॉल आएगा, जो कि डे लो तक भी आ सकता है ना, बट ऐसा हुआ नहीं। और वो वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। लाइव में अगर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करने का ट्राई किया था, लगभग 40,000 का फर्स्ट टारगेट था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। तो ये हुआ नहीं, तो हमने यहाँ पे इसे लाइक लिया नहीं है ना। उसके बाद हमने देखा शॉर्ट रिकवरी, यहाँ पे कहीं पे ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया। आप 15 मिनट का रेफरेंस भी ले सकते हो, लगभग आपको दिख जाएगा सारे लेवल्स के ऊपर। यहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ था। जैसे ही रिटेस्टिंग करने के लिए आया, हमने एक कॉल दे दिया था लाइव के अंदर, छोटा सा एसएल था। फिर शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से लगभग ये लेवल तक का टारगेट मैंने खुद बुक किया था। लगभग जो लिया था वो 93 से शायद 260 280 तक भी वो जो ऑप्शन था वो गया था, है ना। और एक्सपायरी था, रिस्क आपको मैनेज करने आना चाहिए। अगर आप मैनेज करते हो तो लाइक आज आप प्रॉफिटेबल हो सकते थे। बट यहाँ पे जो 5 मिनट के ऊपर सेटअप बने थे, मोस्टली आपको आज अवॉइड करने चाहिए थे, बिकॉज ऑफ बड़े बड़े एसएल। यहाँ पे देखो 300 पॉइंट का एसएल, यहाँ पे देखो 200 पॉइंट का एसएल। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो ना, तो ये ट्रेड तो काफी अच्छा दिख रहा था, बट ऑप्शन के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे 60-70 पॉइंट का एसएल था प्रीमियम के अंदर, है ना। यहाँ पे देखोगे तो जो 500 का प्रीमियम है वो यहाँ पे 100 रुपीज पे चल रहा था, जिसको यहाँ पे 50 रुपीज पे चलना चाहिए था, ये 100 रुपीज पे चल रहा था, है ना। तो वही है, अगर आपने अवॉइड किया होगा रिस्क मैनेजमेंट करके तो यहाँ पे अच्छी बात है। अगर आपने नहीं अवॉइड किया होगा तो होप लाइक आपने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ही किया होगा, है ना। तो यही बना था। अगर आप यहाँ पे देखते हो 5 मिनट के ऊपर नो ट्रेड, वेरी शॉर्ट रिकवरी, ब्रेकआउट रिटेस्ट के ऊपर एक दो ट्रेड बने थे जिनके अंदर छोटे छोटे एसएल थे, बट वो मैं सजेस्ट नहीं करता जिनके पास छोटा कैपिटल है उनको लेने के लिए, है ना। निफ्टी के अंदर दो ट्रेड बने थे, मैंने वो दिए थे, अदरवाइज हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है लाइव के अंदर भी शेयर नहीं किया, है ना। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकता है। अभी ये ट्रेंड लाइन वगैरह हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज ये इंट्राडे के लिए होता है। ये जोन जो है लाइक जोन भी मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेते हैं। समवेयर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट तो ले रहा है, बट ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ से ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। तो ये लेवल हम फिलहाल के लिए क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अभी ये जो लेवल इसको मैं शायद लाइक यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, या फिर इसको मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ क्लोजिंग। यहाँ पे देखोगे ना सपोर्ट एक्टिविटी, यहाँ पे देखो सपोर्ट एक्टिविटी है ना, यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल हमारा हो जाएगा यहाँ पे मॉडिफाइड। ऊपर का जो लेवल है वो पूरा डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप यहाँ पे लेके आओ या फिर यहाँ पे आप 2 लेवल लगाओ। मतलब यहाँ पे देखोगे आप तो 2 लेवल भी अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया तब भी चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक काइंड ऑफ जोन जैसा सिनेरियो है। यहाँ पे देखो जोन जोन एंड यहाँ पे भी देखो जोन, है ना। तो इसके ऊपर जाएगा, फिर पहला टारगेट दूसरा टारगेट ऐसा आप प्लान कर सकते हो, है ना। इस बीच आप यहाँ पे भी एक पार्शियल टारगेट भी बुक कर सकते हो, ये पूरा टोटली आपके ऊपर रहता है ना। तो यहाँ पे रहेगा इसके ऊपर बाय, इसके नीचे रहेगा हमारा सेल। फिलहाल के लिए सेल के आसपास मुझे कोई भी ट्रेड मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं लग रहा है। ये बड़ा जोन बन चुका है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग साइड जाएगा, इसके ब्रेकडाउन के ऊपर सेलिंग साइड के लिए जा सकता है ना। तो उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। लेवल वगैरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको आप थोड़ा सा ऊपर भी लेके आ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऐसा भी रख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। बट लाइव में प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा कि ये जो विक्स है इसको कैसा ये कर रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो ये 490 पे दिख रहा है, बट यहाँ पे सपोर्ट जो होता है वो 500 का राउंड नंबर होता है, 17,500 का। तो आप चाहो तो इसे 500 पे रख सकते हो, चाहो तो आप इसे इस वीक के आसपास भी रख सकते हो, है ना। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत लगती नहीं है, बिकॉज यहीं से ही मार्केट ने क्या लिया है, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एक्टिविटी लिया है। यही से मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया है, तो यहाँ पे भी मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट एक्टिविटी दिखाएगा। अभी ये जो जोन था ये स्लाइटली हम नीचे लेके आएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे देखो सपोर्ट सपोर्ट एंड लाइक सपोर्ट ही है, यहाँ पे भी देखो ना सपोर्ट एक्टिविटी। तो थोड़ा सा हम नीचे लेके आए, यहाँ पे देखोगे तो 40,100 के नंबर है यहाँ पे। अगर आप देखते हो तो समवेयर अराउंड 100 का ही नंबर है, तो यहाँ पे 100 के आसपास आप यहाँ पे एक जोन बना सकते हो, या फिर उसको ऐसा प्ले कर सकते हो। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव है, बिकॉज इसने ये जोन का ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन किया है, तो ऊपर निकलता है तो यहाँ पे जो है 41,000 का राउंड नंबर टारगेट हो सकता है, फिर 100 200 300 ऐसे टारगेट आप कर ले सकते हो, है ना।
अगर गलती से ये नीचे जाता है, गलती से नीचे जाता है तो इस स्विंग के नीचे आप सेलिंग के लिए जाना, बट यहाँ पे भी इसको पैटर्न बनाने पड़ेगा, है ना। तो अगर ये पैटर्न बनाता है तब सेलिंग के लिए जाना, बट बाइंग के लिए इसके क्रॉस होने के साथ ही साथ आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ छोटे क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। अदरवाइज आप जो है सिंपली वेट करना प्राइस एक्शन का, जो कि हम रेगुलरली करते हैं, कप हैंडल, हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप, या फिर रिटेस्ट लेवल का, छोटा एसएल का, इन सारी चीज़ों को अगर आप वेट करते हो, कोई पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप पोजीशन देखोगे तो वो छोटे अकाउंट में मैंने कोई भी पोजीशन नहीं लिया है, बिकॉज यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं बना था, बड़े बड़े से ला रहे थे। जो ट्रेड मैंने यहाँ पे दिया था, इन द सेंस कि निफ्टी में दिया था, ये भी मैंने शेयर किया था, यहाँ पे ये भी मैंने लाइव के अंदर शेयर किया था, उसका पीएनएल भी मैंने शेयर किया है, आप जाके चेक कर सकते हो, है ना। 1 मिनट के ऊपर मैंने यहाँ पे खुद लिया था एक ट्रेड, जिसके अंदर मैं खुद ट्रैप हुआ था, यहाँ पे एक बड़ा एसएल हुआ था, वो भी मैंने लाइव के अंदर शेयर किया था, राइट। बट 5 मिनट के ऊपर जो सेफ साइड वाला अकाउंट होता है, उसके अंदर हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। ये लाइक एक बार मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी पोजीशन वगैरह नहीं है। ओके गाइस, देन सी यू टुमारो इन द लाइव नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। आई नो यहाँ पे वीडियो थोड़ा लेट हुआ है, बिकॉज यहाँ पे लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था, अब लाइट आया है, तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया। अब मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ओके देन सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।